Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Today we're going to start our another important lecture which is related to the electrochemistry and remaining exercise short question lecture number 48 and we start the lecture question number 15 और 14 तक हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज का। वो कहते हैं नेम द बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द नेरेसन सेल, कि जब नेरेसन सेल का हम प्रोसेस करते हैं तो उसका जो बायो प्रोडक्ट होता है वो उनके नेम्स राइट करें। तो हमारे पास सिंपल इज दैट, अगर आपने उस लेक्चर को गौर से सुना होगा, द बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द नेरेसन सेल्स आर द हाइड्रोजन गैस एंड द क्लोरीन गैस। ठीक है, आराम से आपने सिंपल दो बताना है कि हमारे पास जो बायो प्रोडक्ट होगा नेरेसन सेल का जो कि प्रोड्यूस्ड होता है दैट आर द हाइड्रोजन गैस एंड द क्लोरीन गैस। उसके बाद है व्हाई द गैल्वेनाइजिंग इज डन। अच्छा, अब यहाँ पे ना जब जैसे बच्चे देखना अच्छा गैल्वेनाइजिंग लिखा तो वो फटाफट डेफिनेशन लिख देते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाई गैल्वेनाइजिंग इज डन, हम इसको क्यों डन करते हैं, मतलब क्यों इस प्रोसेस को करते हैं। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दैट इज अ मोर कन्वीनियंट मैथड एज कम्पेयर टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हम ये बहुत कन्वीनियंट मैथड है कि हम रस्ट से जो है वो आयरन को जो है बचा सकें, तो इसलिए जो है ये ज्यादा कन्वीनियंट मैथड है टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो द कोटिंग ऑफ द थिन लेयर, हम क्या करते हैं कोटिंग करेंगे थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन। अब हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं आयरन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजिंग एंड इट इज डन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग या फिर क्रोशन से जो है उसको बचाने के लिए जो है जंग से बचाने के लिए जो है वो हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं। तो ये सिर्फ इतना ही आपने इसके अंदर राइट करना है। आगे है व्हाई द एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली। हम आयरन जो हमारे पास जो आयरन की बनी हुई लोहे की बनी हुई जो ग्रिल्स होती हैं हम उसको फ्रीक्वेंटली जो है वो मतलब एक साथ मुसलसल जिसको हम कह सकते हैं कि वो पेंट करते हैं। एंड आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली टू प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आयरन फ्रॉम द क्रोशन, कि हम उसको जाहिर सी बात है हम आयरन ग्रिल जो आयरन की बनी हुई जो ग्रिल्स होंगी या विंडोज होंगी हम उसको पेंट इसलिए करते हैं कि हम उसको रस्टिंग ऑफ आयरन से जो है वो क्या कर सके बचा सके। आपने अपने घरों में भी देखा होगा जो आपके घर की विंडोज हम उसको पेंट किया होता है हमने, और पेंट करने का मकसद ही ये होता है एक तो वो देखने में बहुत अच्छी लग रही होती है, सेकेंड थिंग इज दैट कि हम उसको ज्यादा अरसे के लिए जो है वो आयरन से जो है रस्टिंग से जो है वो उस आयरन को जो है वो रस्टिंग से बचा सकते हैं। और जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जैसे कि हवा है, नमी है, बारिश है, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं और जो रिएक्शन करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन स्टार्ट हो जाता है। जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था तो हमने ये सबसे पहले कंडीशन जो पढ़ी थी वो डेंट एंड स्टेन्स के बारे में ही पढ़ा था। अगर स्टेन लगा हो या डेंट के वीक पार्ट ऑफ आयरन हो तो वहां पे सबसे पहले जो है वो अटैकिंग पोजीशन होता है रस्ट का। चलें आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग, कि ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी क्यों होती है, क्यों जरूरी होती है रस्टिंग के लिए। बिकॉज इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये एक्ट करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एंड इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब क्यों ऑक्सीडाइजिंग के तौर पे एक्ट करती है, बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है फ्रॉम आयरन से। ठीक है, एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू द आयरन। ठीक है, और उसके बाद वो आयरन के मतलब जो सिंपल आपके पास आयरन होगा दे विल कन्वर्टेड इनटू द आयरन आयन। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे ऑक्सीजन कंबाइन विद द आयरन आयन, और फिर वो जो आयरन होगा वो क्या कर लेगा उसके साथ कंबाइन कर लेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कर लेगा एंड टू फॉर्म द रस्ट। एंड वी कैन ऑल्सो से द हाइड्रेटेड आयरन, हम इसको हाइड्रेटेड आयरन भी कह सकते हैं, हम इसको रस्ट भी कह सकते हैं, दोनों तरह के नाम इसके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Fe2O3 डॉट NH2 है, H2O है, तो N is a natural number that is a 1, 2, 3 and number of molecules of water are attached here हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन वही है जो मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था। we have a iron I that is react with the oxygen and react with the number of वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने दोनों कंडीशंस पढ़ी। अगर हमारे पास हवा के अंदर नमी हवा है मतलब ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है तो तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा, अगर वाटर है और ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वी हैव अ आयरन, ठीक है,
और ये लॉस कर चुका है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एंड देयर आर द ऑक्सीजन विच इज अ फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेस्टिंग ऑफ आयरन, देयर द सेकंड नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेस्टिंग ऑफ आयरन विच इज अ वाटर। अब ये तीनों चीजें जब आपस में रिएक्शन करेंगी तो ये क्या बना देंगी, आयरन बना देंगे, ये हाइड्रेटेड आयन बना देंगे, और साथ में 4 हाइड्रोजन आयंस को जो है वो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयंस होंगे। आगे है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने ये बात पढ़ चुके हैं कि जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं, अगर हम क्रोमियम की करवा रहे हैं तो हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी उसका सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम सल्फेट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 या थ्राइस is used as an electrolyte in the electroplating of the chromium। के electroplating of chromium के लिए जो है वो हम क्रोमियम सल्फेट का जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि राइट द redox reaction during the electrochemical electroplating of the chromium। जब हम electroplating of chromium करवा रहे होते हैं तो उसके ऊपर एनोड और कैथोड का रिएक्शन आपने बताना है। अब हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो रिडक्शन हो जाती है। और जब एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ये दोनों तरह के प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रहे होते हैं, दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वी कैन से दैट द रिडॉक्स रिएक्शन। तो उन्होंने कहा है कि भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमें बताएं। तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास जो है दैट आर द हाइड्रेट, मतलब हाइड्रोक्सिया है, ठीक है, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द वाटर, देन ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज एक्ट एज अ एनोड, द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दैट्स रीजन वी कैन से दैट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड के ऊपर, और एनोड एक्ट एज अ पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव अ क्रोमियम आयन, व्हेन क्रोमियम लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्रोमियम आयन जो है वो क्या करेंगे, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे और क्रोमियम आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्रोमियम। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और यहाँ पे हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहां पे रिडक्शन होगी, और ये दोनों तरह के प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस कर रहे हैं। दैट्स रीजन वी कैन से दैट आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द क्रोमियम। उसके बाद वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज अ क्वेश्चन नंबर 21 which is electroplating of the silver। अब ये वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग है जिसमें मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी था इसका डिटेल के साथ। तो इसमें यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा, और जो हमारे पास स्ट्रिप होगी सिल्वर की वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगी। तो पढ़ते हैं इसको। हमारे पास है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सेल, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे सेल के अंदर तो हमारे पास जो सिल्वर आयंस होंगे जो प्रेजेंट होंगे इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द कैथोड, क्योंकि सिल्वर हमारे पास पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव इन नेचर है, तो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड डिपॉजिट आफ्टर पिकिंग अप इलेक्ट्रॉन्स। और डिपॉजिट कहाँ होगा, जाके कैथोड के ऊपर। अब कैथोड इज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट विच टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड करवाना है। द एनोड कंसिस्ट ऑफ द सिल्वर बार या शीट। वी कैन से दैट कि हमारे पास जो एनोड है, ये मैंने अभी भी आपको बताया कि एनोड का स्ट्रिप होगा, ठीक है, जो कि हमने उसको डिपॉजिट करवाना है कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो वी कैन से दैट द सिल्वर बार, सिल्वर शीट या सिल्वर का स्ट्रिप जो है, प्योर शीट ऑफ जो है वो सिल्वर स्ट्रिप हो सकती है, विच इज ऑक्सीडाइज टू द सिल्वर आयन, जो ऑक्सीडाइज कर देगा सिल्वर आयंस को, भी डिजोल्व इन द सोल्यूशन, और सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा एंड माइग्रेट टू द कैथोड, और कैथोड की तरह माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा। सो वी हैव अ सिल्वर, ये हमारे पास सिल्वर शीट है। वी कैन से दैट द सिल्वर शीट बार या स्ट्रिप, ठीक है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे ये डिसॉल्व होना शुरू होगी और कन्वर्ट हो जाएगी, लॉस करेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिल्वर, से कन्वर्ट हो जाएगी सिल्वर आयन में एट द एनोड, और ऑक्सीडेशन यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। फिर यही जो सिल्वर आयंस होंगे ये क्या करेंगे, वही जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, गेन करने पे क्या बना देंगे, सिल्वर बना देंगे, एंड दैट सिल्वर डिपॉजिट ऑन द कैथोड विच इज एक्ट टू बी अ ऑब्जेक्ट जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द
क्रोमियम। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स का नेचर होगा वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, वन आर द एनोड, सेकंड आर द कैथोड। तो सबसे पहले जो एनोड है दैट आर मेड ऑफ द एंटीमोनल लेड, और एंटीमोनल लेड इज कॉम्बिनेट ऑफ अ लेड एंटीमनी, या वी कैन से दैट द लेड एंड टिन का कॉम्बिनेट होता है, सम अदर मेटल्स लाइक अ निकल, वो एक्ट करेंगे एनोड के तौर पे। एंड ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है विच इज एक्ट एज अ कैथोड। तो ये दोनों नेचर हमने बता दिया है कि जो ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है विच इज एक्ट एज अ कैथोड, और एंटीमोनल लेड दैट इज एक्ट एज अ एनोड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द क्रोमियम। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया विद फुल एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्टिविटी इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।